हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का 2025 बैच का जो नोटिफिकेशन है वो आज आउट हो चुका है और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। इस वीडियो में हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे इस नोटिफिकेशन का कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, कितनी कितनी हैं। तो आप मेरे बारे में यहाँ पे जान लीजिए। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट एफकेट बीएसएफ सीआरपीएफ का कई बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल, जो बैच 2025 का है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है वो है 19 फरवरी। 19 फरवरी से आप अप्लाई करना चालू कर सकते हैं और 6 मार्च तक कर सकते हैं। आप जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि इनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, इसलिए पहले कर दीजिएगा। ये देखिए, इंडियन जो जनरल ड्यूटी है उसमें एज क्वालिफिकेशन मांगी गई है 21 से 25 साल की। अगर आप 1 जुलाई 1999 से 2003 के बीच में हैं और ये दोनों डेट इंक्लूड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में और आपने 12th क्लास में पढ़ी होनी चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ये है इसमें जनरल ड्यूटी की क्राइटेरिया। मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेक्निकल में मैकेनिकल है उसमें 21 से 25 साल तक की मांगी गई है जो एज। अगर आप 1999 से 2003 के बीच में हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कि मैकेनिकल हो या फिर एरोनॉटिकल एरोस्पेस में 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ये पोस्ट है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें भी सेम एज क्राइटेरिया है और यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। उसके बाद देखिए वैकेंसीज के बारे में देख लीजिए 2025। हाँ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में पहले जो 1 साल में 2 बार वैकेंसी आती थी, अब उसको चेंज कर दिया गया है और सिर्फ 1 बार ही आएगी। मतलब 1 साल में सिर्फ 1 बार ये रिक्रूटमेंट आएगी और 2 बार नहीं आएगी जो जैसे पहले आती थी। अब वैसा बंद कर दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ये नई अपडेट है। इसमें देखिए जनरल ड्यूटी की वैकेंसी टोटल 50 हैं, SC की 6, ST की 7, OBC की 18, EWS की 2 और अनरिजर्व की 17, टोटल 50 हैं। और ये टेक की हैं इसमें, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में 20, टोटल मिला के 70 वैकेंसीज है इसमें। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आप का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये इंडियन कोस्ट गार्ड वाले काफ़ी वो होते हैं सख्त एक डॉक्यूमेंट के मामले में। ये वो बिल्कुल आपको टाइम नहीं देंगे। और जो स्टेजेस हैं वो है 1 से 5, मतलब पहली स्टेज, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे चलेगा आपका जो इसमें इंडक्शन होगा। और स्टेज फर्स्ट जो है इंडियन ये कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये इसमें क्या होगा, 100 मार्क्स, 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे MCQ, जो कि हर एक मार्क्स जो है वो, और 1 मार्क्स फॉर नेगेटिव इनकरेक्ट। इसमें सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग न्यूमेरिकल के 25, जनरल साइंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 25 और जनरल नॉलेज के 25। 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो स्टेज 2 होगा, जिसे कहा जाता है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। जैसे बाकी एयरफोर्स एफकेट में और CDS में जो इंटरव्यू होता है, SSB इंटरव्यू सेम वैसे ही होता है ये, लेकिन ये 2 भाग में होता है, PSB और FSB अलग अलग करके। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। और उसके बाद अगर क्वालिफाई कर जाते हैं आप सेकेंड स्टेज, तो आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB होगा। और इसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा और स्टेज 4 में आपका इंडक्शन होगा। और यहाँ पे आगे कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं। आप यहाँ पे ये 19 फरवरी से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, यानी कल से, और 6 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये इनकी वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in, इस पे। और आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताया गया है कि आपको एक तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पे
वो जो स्लेट होगी उसको पकड़ के और फ़ोटो खिंचवाना है, और साथ में लाइव फ़ोटो कैप्चर भी होगा जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट और बताए गए हैं, जैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब, राइट थंब, और 10वीं की मार्कशीट, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सर्विंग पर्सन है तो एनओसी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप ये हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो। उसके बाद पीएसबी, चलो ये तो आगे की बात है, इसमें तो वीडियो में बाद में ले आऊँगा। सेकंड स्टेज के लिए पहले एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करें। और इसमें देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। SC ST को कोई फ़ीस नहीं लगेगी, और जो बाकी हैं अनरिजर्व्ड और OBC, ये इनको सभी को 300 रुपये फ़ीस जमा करानी होगी। पहले ये 250 थी, अब 300 कर देगी। और जो SC ST कैटेगरी वाले हैं, इनको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको कंसेशन में मिलेगा उनकी तरफ से। बाकी ट्रैवल अलाउंसेस स्टेज 1 में मिलेगा SC ST वालों को, और किसी को नहीं मिलता, और स्टेज 2 में भी मिलता है। यहाँ पे लिखा है ट्रैवल फेयर बाय AC 3rd चेयर कार और एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर, ये शॉर्टेड डिस्टेंस का। और एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बताया गया है कि आपको जो अपनी फर्स्ट चॉइसेस के हिसाब से आपको भरना होगा और अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इसमें प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन में या वैसे कुछ, तो आप यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं और इनकी मेल आईडी है, इन पे आप कर सकते हैं संपर्क इनसे। बाकी ये टेंटेटिव शेड्यूल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए तो, क्योंकि यही तो है अपना एग्ज़ाम। स्टेज 1 जो है वो अप्रैल 24 तक हो जाएगा, और ये पक्का हो ही जाएगा। और जो स्टेज 2 है वो है मई में हो जाएगा, स्टेज 3 है जून से अगस्त में हो जाएगा, और स्टेज 4 है जून नवंबर, और एंड दिसंबर 2024 तक आपको इसमें इंडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है, आप इसको देख लेना। उसके बाद और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल के बारे में कुछ बताया गया है कि आपकी 157, तो GD के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और जो वेट होना चाहिए वो एक चार्ट होता है उसके हिसाब से, और जो चेस्ट होगी वो मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नॉर्मल हियरिंग्स, जो आई साइट होगी वो 6/6 6/9 चल जाएगी। और टैटो के बारे में बताया गया कि आपका टैटो नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन और मेरिट में जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, FS भी हो जाएगा, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। कुछ रिजेक्शन के क्राइटेरिया बताए गए हैं कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी तो आपको रिजेक्शन तभी मिल जाएगा उसी टाइम। और तो इसमें ये पे स्केल के बारे में बताया गया कि असिस्टेंट कमांडेंट जो इसी से भर्ती होते हैं, वहाँ उनकी पे स्केल ये स्टार्टिंग 56,000 से होती है, और पे लेवल 10th का होता है इसमें। और इसमें और तो कुछ नहीं बताया गया है। बाकी यही था इस नोटिफिकेशन में, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, मेन टॉपिक जो भी हैं इसमें। और लास्ट डेट ये आप याद रख लीजिए 6 मार्च है, इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। और ये काफ़ी अच्छा मौका है, अगर आप FCAT की तैयारी कर रहे हैं, CDS की कर रहे हैं, तो ये आराम से एग्ज़ाम निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी कई बार एग्ज़ाम निकाला, जब से स्टार्ट हुआ है तब से लगातार निकाल रहा हूँ इस एग्ज़ाम को, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये हो जाएगा। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।